एक ट्रक तेज रफ्तार में आकर सीधे आस 4 ASER से टकराया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। मोटू लड़का ये देखकर डर गया और अपनी आंखें ढक लीं। आस 4 मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे देख सकते हो? वाकई में? और फिर बेहद उत्साहित होकर उसे मिलने दौड़ पड़ा। जब बाकी चतुर्थ आयाम के लोगों को यह बात पता चली कि कोई इंसान उन्हें देख सकता है, तो सब के सब उत्साह में उस मोटे लड़के से मिलने और बात करने के लिए दौड़ पड़े। मोटू डर के मारे भागने लगा। भागते भागते वो एक सुंदर लड़की से टकराने ही वाला था, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वो लड़की के शरीर के आर पार निकल गया। तब उसे समझ आया कि वो लड़की भी चतुर्थ आयाम की ही है। वो लड़की खुशी से उछल पड़ी और मोटू से बोली, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मगर मोटू को कहाँ प्यार व्यार की फुर्सत थी। वो तो भागते हुए सीधा घर आया और रजाई ओढ़कर सो गया। पर जब नींद से जागा तो देखा कि उसके चारों ओर चतुर्थ आयाम के प्राणी घिरे हुए थे। हर कोई उससे कोई ना कोई सवाल पूछ रहा था। किसी ने पूछा, 3 आयामी दुनिया में रहना कैसा लगता है? एक बोला, मैं तो चतुर्थ आयाम में एक मिस्त्री हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का एक पार्ट खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोटू हैरानी से बोला, तुम लोग तो दीवारों से पार निकल जाते हो, ट्रक से टकरा कर भी नहीं मरते, फिर मुझसे क्या सीखना? इस पर आस 4 ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे तुम्हें द्वितीय आयाम 2D की कई चीजें समझ नहीं आती, वैसे ही हमें भी तीसरे आयाम 3D की बहुत सी बातें नहीं आती। अगर तुम इनके सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी एक मदद करूंगा। मोटू थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अगर वाकई मदद करनी है तो मुझे बस एक गर्लफ्रेंड दिला दो, मैं अब तक सिंगल ही हूं। आस 4 ने फौरन हामी भर दी। इसके बाद मोटू उस मिस्त्री को एक बुजुर्ग कार एक्सपर्ट के पास ले गया, जो कार की तकनीक में बहुत माहिर था। बुजुर्ग ने सवाल का जवाब दिया तो वो मिस्त्री प्राणी धीरे धीरे गायब हो गया। आस 4 मुस्कुराया और बोला, दरअसल समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो चतुर्थ आयाम के प्राणियों को नियंत्रित कर सकती है।